का कब्रिस्तान। सूरज एक बहुत ही होनहार लड़का था जो अपने काम में माहिर था। आए दिन उसे अपने कंपनी में अपने बेहतरीन काम के लिए कुछ ना कुछ इनाम मिलता ही था। इस बार कंपनी के कुछ कर्मचारियों को रिसोर्ट में पिकनिक मनाने का मौका दिया गया। बॉस ने बड़ा दिल रखकर हमें मजे करने के लिए 2 दिनों की छुट्टी दी है। भाई ऐसा सेलिब्रेशन करेंगे कि पूरे साल भर की कसर निकाल लेंगे। यार कुछ हो या ना हो, बस खाने पीने का इंतजाम जबरदस्त होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? कंपनी ने मैनेज किया है तो सब बढ़िया ही होगा। क्या हुआ सूरज, क्या सोच रहे हो? तुम भी आ रहे हो ना? हाँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि इस बार कंपनी हम पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई। अरे भाई, अब हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बांधे रखने के लिए ऐसे तरीके अपनाने लगी है। सुनो, मैनेजमेंट ने कहा है कल सबको अपने अपने घर से ही कंपनी की गाड़ी पिक करने आएगी। कर्मचारियों में खुशी का माहौल था। सब लोग पिकनिक पर जाने के लिए एक्साइटेड थे। जैसा कि तय हुआ था, सभी कर्मचारियों को कंपनी की गाड़ी ने पिक किया और सभी दोस्त रिसोर्ट की ओर जाने लगे। सूरज भी अपने साथी कर्मचारियों के साथ एक रिसोर्ट पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही सबने मस्ती करना शुरू किया। वाह, बढ़िया इंतजाम किया यार। मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ ऐसा माहौल होगा। चलो अब बाकी सब भूलकर बस दिल खोलकर एंजॉय करते हैं। 2 दिन ना काम की टेंशन ना घर की टेंशन, बस मस्ती ही मस्ती करनी है। सब लोग खुशी खुशी एंजॉय करने लगे। कोई डांस करने लगा तो कोई गाना गाने लगा। सब लोग अच्छे से पार्टी का मजा ले रहे थे। रिसोर्ट में एक स्विमिंग पूल भी था। कुछ देर मस्ती करने के बाद सूरज और उसके 3-4 दोस्तों ने स्विमिंग पूल में उतरने का फैसला किया। क्या कहते हो सूरज, पूल में उतरा जाए? क्यों नहीं, बस सिर्फ जिन्हें तैरना आता है वही लोग पानी में उतरेंगे। कोई भी सिक्का नहीं लेगा। ठीक है, चलो जिन्हें तैरना आता है वो पानी में उतर जाओ, जमकर मजे करेंगे। कुछ दोस्त और सूरज स्विमिंग पूल में उतरते ही पानी के साथ खेलने लगे। एक दोस्त ने सबसे कहा, जरा और मजे करते हैं, एक गेम खेलकर। हम पूल में एक सिक्का फेंक देते हैं। जो भी गोता लगाकर 1 मिनट में वो सिक्का बाहर ले आएगा, उसे सब मिलकर 100-100 रुपये देंगे। बढ़िया है, चलो शुरू करते हैं। जैसा कि तय हुआ था, सब पानी से बाहर आ गए और एक दोस्त ने एक सिक्का पानी में फेंक दिया। पहले एक दोस्त अंदर गया, लेकिन वो सिक्का नहीं ला पाया। दूसरे और तीसरे दोस्त ने भी कोशिश की, लेकिन दोनों नाकामयाब रहे। अब सूरज की बारी थी। सूरज ने पानी में गोता लगाया और पानी में सिक्का ढूंढना शुरू किया। बाहर किनारे पर खड़े दोस्त उसे प्रोत्साहन दे रहे थे। कम ऑन सूरज, तुम कर लोगे। लगता है कि सूरज ही सिक्का वापस ला सकता है। सूरज तेजी से तैरते हुए पूल की सतह तक जाने की कोशिश करने लगा। लगभग 10 फीट पानी के अंदर जाने पर भी वो सतह तक नहीं पहुंचा। सूरज ने ठान लिया था कि किसी भी हाल में वो पानी से सिक्का निकाल कर ही रहेगा। वो पानी की गहराई में जाता रहा। 30 फीट पानी के गहराई में जाने के बाद उसे आसपास का सब कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगा। उसकी आंखों में जलन सी होने लगी। पानी का तापमान भी गर्म महसूस होने लगा। उसके हाथ पैर सिकुड़ने लगे। उसके तैरने की क्षमता खत्म होने लगी। उसकी सांस फूल गई। पूरा शरीर पत्थर की तरह होकर वो तेजी से पानी की गहराई में जाने लगा। सूरज ने अपने होश खो दिए और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक सुनसान सड़क पर पाया। सूरज ना समय का अंदाजा लगा पा रहा था, ना ही जगह का। उसे कोई भी बात पूरी तरह से याद नहीं आ रही थी। वो परेशान हो गया। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आया? ये कौन सी जगह है? मेरे साथ आखिर हुआ क्या था? अद्रिता से उठकर सड़क पर तेजी से चलने लगा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। घने अंधेरे में रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दूर से किसी कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा की आवाज के साथ पेड़ के पत्तों की आवाज घुलकर अजीब सी बन गई थी। सूरज डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ देर चलने के बाद उसे सड़क पर एक औरत खड़ी दिखाई दी। सूरज उसके पास गया। औरत ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल उसकी कमर तक लंबे थे।
जो हवा के साथ झूल रहे थे। औरत ने सिर पर घूंघट ओढ़ रखा था। सूरज उसके पास जाकर उससे सवाल करने लगा। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? तुम कौन हो? औरत ने उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बस वो सड़क से आगे चलने लगी। सूरज भी उसके पीछे पीछे जाने लगा, जैसे उस औरत ने सूरज को सम्मोहित किया है। सूरज बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे जाने लगा। अचानक औरत ने एक मोड़ लिया और कच्ची सड़क से चलने लगी, जो कि एक कब्रिस्तान की तरफ जाती थी। सूरज और औरत दोनों कब्रिस्तान पहुंच गए। वहां आते ही सूरज अपने होश में आ गया। अपने आप को कब्रिस्तान में पाकर वो भयभीत हो गया। बार बार वो औरत से पूछने लगा, यह तो कब्रिस्तान है। यह औरत मुझे यहाँ क्यों ले आई है? सुनो, कौन हो तुम? मैं यहाँ कैसे आ गया? अब औरत ने उससे कहा, आज अमावस की रात है। आज किसी को जिंदा कब्र में दफनाने से मुझे मुक्ति मिलने वाली है। हवा का एक तेज झोंका आया, जिसके साथ औरत का घूंघट उड़ गया। जैसे ही सूरज ने औरत का चेहरा देखा, वो हक्का बक्का रह गया। वो चेहरा काफी भयानक और खूंखार था, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। आधे जले चेहरे पर मक्खियां बैठी थी, जिसने मुंह में किसी की हड्डी चबाए रखी थी। सूरज ने गौर से देखा तो उसे नजर आया कि औरत के पैर उल्टे हैं। सूरज को यकीन हो गया था कि ये एक चुड़ैल है। सूरज वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा था। कब्रिस्तान के पौधों ने उसके पैर जकड़ लिए थे। देखते ही देखते चुड़ैल ने चिल्लाना शुरू कर दिया। छोड़ो मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। हेल्प हेल्प! अब तुम्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आ सकता है। आज तुम्हारी बलि देने के बाद मुझे इस भयानक श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। अपनी आंखों से बह रहे खून से सूरज के माथे पर टीका लगा दिया। उसकी हथेली में एक सिक्का रखा और उसका गला दबोचने लगी। उसके चंगुल से छूटने की सूरज ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। उसकी सांस अटक गई। सूरज छटपटाकर बेहोश हो गया। जब सूरज ने अपनी आंखें खोली तो सामने अपने दोस्तों को देख वो अचंभित हो गया। तुम? मैं जिंदा हूँ? शुक्र है इसे होश आ गया। हमें तो लगा था कि तुम पानी में अंदर मेरे साथ कुछ अजीब घटना घटी। तेरी सांस चढ़ गई थी। बाकी तू ठीक है अभी। अब ज्यादा मत सोच। उसे याद आया कि वो किसी कब्रिस्तान में था और चुड़ैल ने उसे मारने की कोशिश की थी। सूरज ने अपनी हथेलियां खोली तो सब दोस्तों ने तालियां बजाई, क्योंकि उसके हथेली में सिक्का था। देखा, मैंने कहा था ना कि शर्त सूरज ही जीतेगा। चलो अब सब इसे 100 रुपये दो। सबने सूरज को 100 रुपये दिए, जो कि शर्त के मुताबिक तय हुआ था। लेकिन सूरज अब भी सदमे में था, क्योंकि पानी में फेंका हुआ सिक्का और हथेली में रखा सिक्का दोनों अलग अलग थे। वापिस अपने शहर लौटते समय सूरज गाड़ी में गुमसुम और चुपचाप बैठा हुआ था। मजाक मजाक में उसके दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ यार, ऐसे चुप क्यों बैठा है? कोई भूत देख लिया क्या? तभी बगल में बैठे एक आदमी ने कहा, शायद देखा होगा, क्योंकि तुम जिस जगह गए थे वहां पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। ये बात सुनते ही सूरज के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उस भयानक स्विमिंग पूल के पानी के नीचे वाले कब्रिस्तान और चुड़ैल से बच निकलने के लिए उसने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया।